आज हम इस वीडियो में संस्कृति पर चर्चा करेंगे। संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति के उपादान क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, संस्कृति का विकास हुआ तो किस प्रकार से विकास हुआ, ये सब हम इस संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है। संस्कृति के जहाँ तक शाब्दिक अर्थ की जहाँ बात करें तो संस्कृति शब्द का जो प्रयोग एक हम सामान्य अर्थ में देखें तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसके भिन्न भिन्न अर्थ लगाए हैं। जहाँ तक हम साहित्यकारों की बात करें तो वे सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम कभी मैथ्यू आर्नोल्ड जी की बात करें तो वो जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहते हैं। वहीं दार्शनिक केसिर एवं सोरोकिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्रियों की जब हम बात करते हैं तो वे मानव की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि संस्कृति का हम सामान्य अर्थ जब देखते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति के अर्थ को भिन्न भिन्न अर्थों में लिया है। जहाँ तक हम संस्कृति शब्द की शाब्दिक अर्थ देखें तो संस्कृति शब्द जो है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है और संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द जो हैं ये संस्कार शब्द से बने हैं। और यहाँ संस्कार का अर्थ होता है कुछ क्रियाओं की पूर्ति करना। जैसा कि हम जानते हैं कि एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है, उसके जीवन में जब से जन्म लेता है और मरने तक उसके जीवन में कई प्रकार के वो संस्कारों का निर्वहन करता है। संस्कारों का वो हम कह सकते हैं उनका पूर्ति करता है, उनको पूरा करता है। तो उन संस्कारों को निभाने के लिए, उनको संस्कार करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की वहाँ भूमिका निभानी पड़ती हैं। तो जब वो भूमिकाएं निभाता है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को सीखता है, उनसे अनुकूलन करना सीखता है, उनको समझता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की जो एक प्राप्ति की जाती है उसे संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कार का जहाँ तक सवाल है, संस्कार जो है एक व्यक्ति के जीवन के परिमार्जन की एक प्रक्रिया है और वो जो परिमार्जन की जो प्रक्रिया है वह संस्कारों को संपन्न करके ही एक मानव, हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्राणी बनता है। तो यहाँ शाब्दिक अर्थ जो हमने देखा तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो शब्द है वह संस्कार से बना है। और संस्कार की जहाँ तक बात आती है, संस्कार शब्द का जब हम अर्थ लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जीवन से लेकर मरने तक विभिन्न संस्कारों को पूरा करता है और उन संस्कारों को पूरा करने के लिए उसको तरह तरह की भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। तरह तरह की भूमिकाओं से उसे हम कह सकते हैं कि सीखना पड़ता है और वो जब विभिन्न संस्कारों के माध्यम से उन भूमिकाओं के बारे में सीखता है, जानता है, तो वह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अपने जीवन का परिमार्जन करता है। तो वो एक परिमार्जन करना, वो सीखना, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो भाषा है, चाहे वो बोली है, चाहे वो कोई रीति रिवाज है, प्रथा है, परंपरा है, वो जो सब कुछ वो सीखता है उसको संस्कृति शब्द से जाना जा सकता है। यहाँ हम कुछ परिभाषाओं की जहाँ तक बात करें
तो मजूमदार एवं मदन ने एक बहुत ही छोटी सी परिभाषा दी है संस्कृति की, और वे कहते हैं कि जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति है। यानी कहने का मतलब उनका ये है कि व्यक्ति का जो एक जीवन जीने का जो तरीका है, उसका जो ढंग है, वो किस प्रकार से जीवन जी रहा है, वही उसकी संस्कृति मानी जाती है। जहाँ तक जीवन जीने की जहाँ तक बात आती है, तो जीवन जीने के ढंग में या तरीके में हम कह सकते हैं कि हम सुबह से लेके और रात तक सोने तक जो भी हम क्रियाएं करते हैं, वह सभी संस्कृति का अंग होते हैं। हम कैसे खाना खाते हैं, किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, किस प्रकार से हम खाना बनाते हैं, किस प्रकार के हमारे मकान हैं, किस प्रकार की हमारी रीति रिवाज हैं, किस प्रकार की हमारी परंपरा हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को जीते हैं। तो जो एक व्यक्ति, उसका एक जो जीवन जीने का तरीका है, उसका खान पान है, उसका रहन सहन है, उसकी वेशभूषा है, उनकी भाषा बोली है, उनके कार्य करने के तरीके हैं, ये सब एक हम कह सकते हैं कि संस्कृति का अंग है मजूमदार एवं मदन के अनुसार। तो सीधे और सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है जीवन जीने के लिए, वह सब संस्कृति का अंग है, संस्कृति का भाग है। वहीं एक परिभाषा हर्स्कोविट्स देते हैं, और हर्स्कोविट्स ने जो संस्कृति की परिभाषा दी है, वे कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्स्कोविट्स ने जो संस्कृति की जो परिभाषा दी है, और वे कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, वे ऐसा मानते हैं। तो यहां एक बात यहां स्पष्ट होती है कि पर्यावरण का एक तो मानव निर्मित भाग है, और पर्यावरण का एक दूसरा और भाग है जो मानव निर्मित नहीं है, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त है, या हम कह सकते हैं कि ईश्वर प्रदत्त है। वह एक पर्यावरण का एक दूसरा भाग है। तो यहाँ हर्स्कोविट्स जहाँ तक बात कहते हैं, वो यानी जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण का जो मानव द्वारा निर्मित है, जो पर्यावरण जिसको मानव ने बनाया है, वह पर्यावरण को हम संस्कृति कह सकते हैं। तो इस रूप में हर्स्कोविट्स की परिभाषा के तहत यदि हम देखें, तो हम कह सकते हैं कि वे सारी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो अभौतिक वस्तुएं हैं, वे सभी संस्कृति का अंग हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि टेबल है, कुर्सी है, कपड़ा है, विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रथा, नियम एवं हजारों अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं, यह सभी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के द्वारा बनाई गई जो कुछ भी, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे अभौतिक वस्तुएं हैं, वे सभी एक संस्कृति का भाग हैं, और उस संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। तो यहाँ दो चीजें स्पष्ट हो गई हर्स्कोविट्स की परिभाषा में कि संस्कृति दो प्रकार की है, जिसमें भौतिक वस्तुएं भी आती हैं और अभौतिक वस्तुएं भी आती हैं। भौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं जो मानव ने बनाई हैं और जो हमको दिखाई देती हैं, जिनका कोई आकार है, जिनका कोई स्वरूप है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं, वह जो संस्कृति की जो भौतिक जो हम तत्व के रूप में उनको जान सकते हैं, वह भी संस्कृति का अंग है। दूसरी वे चीज़ें जो व्यक्ति द्वारा निर्मित हैं, जैसे विश्वास है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, विभिन्न प्रकार के संबंध हैं, ये हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन ये भी मानव द्वारा निर्मित हैं। धर्म है, विश्वास, नैतिकता, ये सभी जो अभौतिक हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते,
जिनका हम केवल एहसास मात्र करते हैं, लेकिन ये बनाई गई मानव के द्वारा हैं, मानव द्वारा ही ये निर्मित हैं। इसीलिए हेर्शकोविच की परिभाषा के अंतर्गत इन चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि वे कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ये चीज़ें भी एक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जो व्यक्ति के जीवन को हर समय प्रभावित करती रहती हैं, और इनके माध्यम से, चाहे वो भौतिक है चाहे वो अभौतिक है, इन दोनों प्रकार की सांस्कृतिक तत्वों के माध्यम से व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता रहता है। एक परिभाषा है जो हवल ने दी है, और हवल की परिभाषा यदि हम देखें तो वे कहते हैं कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होते। हावल ने जो अपनी जो परिभाषा दी है, और वे कहते हैं कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का ऐसा योग है जो हम किसी समाज के सदस्यों की विशेषता के रूप में उसे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि संस्कृति जो है प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है, यानी संस्कृति जो हमको मिलती है वह वंशानुगत नहीं होती। इसका तात्पर्य है वंशानुगत नहीं होती। इस संस्कृति को हम समाज में रहकर सीखते हैं, हम उसका अनुसरण करते हैं, उस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, और इस संस्कृति को हम आगे से आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, आगे से आगे उसको बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ हवल की परिभाषा को देखकर हमें संस्कृति की कुछ हमें विशेषता जो देखने को मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति सीखी जाती है, और वह एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी की जाती है। हमने अपनी जो संस्कृति है, उसकी रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं हमने कहाँ से सीखा? अपने परिवार से सीखा, अपने समाज से सीखा। यदि व्यक्ति को जन्मते ही उसको समाज से अलग कर दिया जाए, तो मैं मानता हूँ कि वो अपनी संस्कृति को नहीं सीख पाता है, वो अपनी संस्कृति के बारे में अज्ञान ही बना रहता है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति जो एक व्यक्ति को प्राप्त होती है, वह वंशानुगत प्राप्त नहीं होती है। संस्कृति को व्यक्ति समाज में रहकर ग्रहण करता है, उसे सीखता है, उसका अनुसरण करता है, और फिर अगली वाली पीढ़ी को वो हस्तांतरित कर देता है। तो संस्कृति एक, हम कहें, एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और अपने जीवन यापन, कह सकते हैं कि अपनी जीवन यात्रा को आगे से आगे बढ़ाने में लगा रहता है। अब ये जो परिभाषा हमने जो देखी हैं, चाहे वो मजुमदार मतान की है, चाहे हेर्शकोविच की है या हावल की है, इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बात, या हम कहें कि एक सार के रूप में देखें, तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक जटिल एवं विस्तृत अवधारणा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही हम संस्कृति के नाम से पुकार सकते हैं। संस्कृति के अंतर्गत विचार तथा व्यवहार के वे सभी प्रकारों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो कि संरचनात्मक अंतःक्रियाओं के द्वारा
व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि मानव बोलने से, हाव भाव से तथा उदाहरणों से इन्हें सीखता है, इन्हें प्राप्त करता है, इन्हें ग्रहण करता है। ये जो चीजें हैं उसको वंशानुगत द्वारा प्राप्त नहीं होती हैं, और इसी संस्कृति से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने जिन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का जो निर्माण किया है, उसका विकास किया है, वे सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। चाहे उसने वायुयान बनाया, चाहे उसने रेलें बनाई, चाहे उसने टीवी बनाया, चाहे उसने मोबाइल बनाया, चाहे उसने कंप्यूटर बनाया, चाहे विभिन्न प्रकार के मशीन उपकरण जो कुछ भी उसने बनाए, ये हमारी सब संस्कृति के अंग हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये हमारे जीवन के चारों तरफ फैले हुए हैं, और हम कह सकते हैं कि ये हमारे एक पर्यावरण का भाग हैं। वो पर्यावरण कैसा है? मानव निर्मित है, मानव ने इनको तैयार किया है। वहीं जो ईश्वर प्रदत्त है, जिसको हम प्रकृति कह सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, हवा है, जल है, जलवायु है, मौसम है, ये चीजें हैं, यह संस्कृति के अंतर्गत नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। जहाँ हमने संस्कृति का अर्थ, परिभाषा को देखा, तो हम जानते हैं कि संस्कृति जो शब्द है हमारे दिमाग से क्लियर हो गया होगा।